नमस्कार, मैं हूं लव सिन्हा और आज मैं अपने फ़िल्मी दुनिया के सफ़र के बारे में बात कर रहा हूं और मैं ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हो सकता है आप सुने नहीं हो या जानते नहीं होंगे उसके बारे में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। बहुत समय से हम लोग एक दूसरे को मिलते आए हैं अवार्ड फंक्शंस के दौरान, बट पहली बार मेरे सामने लव सिन्हा बैठे हैं, जहां पे हम बात करेंगे एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट वन थिंग्स फॉर श्योर, मैं बहुत क्यूरियस रहा हूं तुमसे बात करने के लिए बहुत सालों से। थैंक यू एंड वी आर मेकिंग दैट हैपन नाउ। जी भाई देखा जाए 2010 में तुम्हारी पहली फिल्म थी जी सदियां, राइट? जी जी उसके बाद तुमने एक और फिल्म की थी, जी पलटन। पलटन के पहले एक फ़िल्म की थी मैंने, भवानी मंडी तेसन। हाँ। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मतलब कह सकते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था कि वो रिलीज़ नहीं हो पाई। जब यूटीवी का मर्जर हुआ डिज्नी के साथ तो जी। वो अटक गई उसमें ओ गॉड। और उसके बाद पलटन आई। एंड फिर अब गदर 2, जी। राइट? करीबन 15 साल, ऑलमोस्ट 13 साल में 3 फिल्में की। कहीं जेन्युइनली ब्रदर टू ब्रदर कहीं लगा कि यार आई कुड हैव डन लॉट्स मोर वर्क? लगा था? हमेशा लगता है और इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बेहतर बता सकती है कि क्यों उन्होंने ऐसे मौके नहीं दिए। मैं ये मानता हूँ कि आपको खुद अपने आप को मौके के लायक बनाना चाहिए और मैं उसके लायक हूँ। तो उसके बावजूद कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि इंडस्ट्री ने आज तक वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ हीरो बनाइए, मैं कहता कि मुझे पैरेलल रोल दीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल दीजिए, मेन एंटेगनिस्ट दीजिए, जो भी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस मेरे से निकाल सकता है वो रोल दीजिए मुझे। तो यही मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। मतलब कि एक व्यापार है, एक बिजनेस है, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। देखा जाए लोगों को बाहर लगता है, हाँ बाहर सबको जी। बैठे जो बाहर लग रहे हैं उनको लग रहा होगा यार शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा, जी। सोनाक्षी का भाई, ये तो पैदा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री, जी। उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। पहली बात तो आज तक मेरे पिताजी ने ना तो किसी को कॉल किया मेरे लिए। मेरी बहन भी अगर चाहती तो हो सकता है मुझे मतलब कि रोल्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। हमारे परिवार में एक चीज़ है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि काम मतलब किसी को बोलिए मत, किसी से मिलिए या मतलब सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कीजिए, मिल लीजिए और फिर आपके हाथ में अगर आपको उनको काम देना या नहीं देना। तो आज तक ना तो मेरे पिताजी ने किसी को कॉल किया और सोनाक्षी ने भी आज तक ना किसी को कहा है कि लव को काम दीजिए। नहीं तो उनके साथ कितनी फिल्मों में आ सकता था मैं कि मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट रोल हो ऐसे कुछ, पर वो भी नहीं हुआ आज तक। तो बाहर तो बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि माया नगरी है, हर चीज़ बाहर से खूबसूरत दिखती है पर अंदर जो असलियत है बहुत अलग है। वन थिंग इज गुड, गदर आ रही है, इट्स अ वेरी वेरी बिग फिल्म, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है उससे, बट तुम्हारे लाइफ में तुमने तो एक्सपेक्टेशंस पैदा होते हुए देखा है, राइट? कभी कभार ये फ्रस्ट्रेशन लीड किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार देखो आई एम अ गुड एक्टर, यू बिलीव यूर अ गुड एक्टर, राइट? जी। जेन्युइनली नॉट जस्ट बिलीव, मैं जानता हूँ। जानता हूँ, वेरी गुड, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ जी। कि अंदर की आवाज सच बोलती है या झूठ, जी। दुनिया चाहे जो भी। सो यू बिलीव दैट व्हेन थिंग्स आपके हिसाब से नहीं चल रही है, फ्रस्ट्रेशन होता था? देखिए, फ्रस्ट्रेशन आपको तब होता है जब आप समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है, कि मतलब मुझे ये काम क्यों नहीं मिल रहा है। काफ़ी बार ऐसे होता था कि मैं ऑडिशन के लिए भी गया हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पहुँच तो गया हूँ वहाँ पे, पर मुझे लग रहा है कि पहले से यहाँ पे कुछ और बात है। मतलब कि हो सकता है मैं ये रोल के लिए सही था ही नहीं, पर ऐसे मतलब कि बुलाया गया है और मतलब कि कि आ जाइए कर दीजिए, पर उसके बाद देखा जाएगा। तो वो कभी कभी जैसे मैंने कहा, जब आपको समझ है, और यही मैं कहता हूँ फ़ायदा थोड़ा है जब इंडस्ट्री में पैदा होते हैं, तो वो समझ होती है इंडस्ट्री की कि हर चीज़ सिर्फ मेरिट पे नहीं है। ये अंदर वाले को, हर किसी को पता है जो अंदर है इंडस्ट्री के, हर चीज़ मेरिट पे नहीं होती है। और मतलब कि निराश होने से क्या होने वाला है, कि निराश होने से, हार मानने से मुझे आप समझाइए क्या होने वाला है? कि कल मैं फ्रस्ट्रेशन में डूब जाऊँ, कि अल्कोहलिक बन जाऊँ या फिर मतलब और कुछ गलत हरकतें अपना लूँ, तो उससे क्या होने वाला है? मेरा मतलब ज़िंदगी का एक मतलब कह सकते हैं एक सीख है, एक मतलब एक सीख कह सकते हैं उसे, कि हार मत मानिए और आगे बढ़ते जाइए। कि अगर आज कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आगे का सोचिए, कि आज मीटिंग सही नहीं गई तो अगले हफ्ते किसके साथ मीटिंग है।
तो ये मेरी हमेशा सोच रही है और मैं बहुत कह सकते हैं अगर सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि सकारात्मक सोच रखता हूँ मैं कि वो कौन से स्ट्रगल्स है जो आपने अपने पिताजी के देखे या सोनाक्षी के देखे जिससे आप इंस्पायर हुए? मैं अगर संघर्ष की बात करूँगा तो मैं अपने पिताजी की बात कर सकता हूँ। सोनाक्षी कह सकते हैं भगवान की कृपा से उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि उनकी पहली पिक्चर से ही वो स्टार बन गए। पर जो भी मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में मेरे पिताजी से सीखा, जैसे कि मुझे उनकी कहानियाँ याद है जब वो कहते थे कि कभी-कभी उनको तय करना होता था कि बस में सफ़र करें या फिर खाने के पैसे रखें। कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बस में उनको जाना था, पर बस में जाते तो पैसे नहीं होते खाने के लिए, तो वो फिर सोचते कि ठीक है, आज मैं खाना छोड़ देता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, वो बस पकड़ के जाते थे मीटिंग के लिए, या कभी-कभी खाना खा लेते तो चल के जाते थे। और जैसे कि मुझे याद है कि वो बताते हैं कि कैसे उनको कभी-कभी लगता था कि डर था कि पटना छोड़ के आए मुंबई, सपने लेकर आए मुंबई और क्या होने वाला है, मतलब कि क्या वो कुछ बन पाएँगे? क्या जो मतलब उम्मीदें जो उनके परिवार ने रखी थी, या हो सकता है पहले हर परिवार में थोड़ा होता है जो परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं, उनके परिवार वाले सोचते कि मेरा बेटा मेरी बेटी समय बर्बाद करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनको भी लगता है कभी-कभी कि मैं कैसे वापस जाऊँगा अगर मैं कामयाब नहीं होऊँगा। तो वो मैंने सुना है। फिर उसके अलावा भी हर एक्टर का एक अच्छा फ़ेज़ आता है, एक थोड़ा लो फ़ेज़ आता है, तो वो भी हमने देखा है ज़िंदगी में कि रामायण में कैसे मतलब अगर जो पुराना रामायण था हमारा घर, वो इतना बड़ा नहीं था, पर उसमें जैसे कि मुझे याद भी नहीं कितने लोग आते थे, मतलब 300 लोग, 400 लोग उस घर में भर जाते थे, मतलब पीक टाइम पे, पापा के पीक टाइम पे। और जब एक समय आया जैसे कि हो सकता है कि फ़िल्में उस वक़्त ठीक नहीं जा रही थी, तो कुछ कम लोग आने लगे थे। तो वो भी हम सब ने देखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब से मैं सीखा हूँ। अगर मैं बोलूं इतने सालों में जी। तुम्हारे वो सॉलिड स्ट्रगल्स क्या रहे? जैसे एक बार मुझे अभिषेक बच्चन ने जेन्युइनली कहा था कि स्टारडस्ट मैगजीन में लिखा गया था कि 0 नंबर 1 उनके लिए, और वो आज तक याद रखते हैं क्योंकि वो उसको मोटिवेट करता है। ये कौन से स्ट्रगल्स रहे आपके साथ? जो आपको मतलब धक्के मिलते हैं इंडस्ट्री में, अलग किस्म के धक्के होते हैं। जैसे कभी-कभी एक बहुत नामचीन प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि आप मेरे अगले फ़िल्मों में हो और आप अनाउंस कर दीजिए मीडिया में कि मैंने पूछा भी था कि क्या मैं कह सकता हूँ प्रेस में कि मैं आपके अगले फ़िल्म में हूँ? तो बोला हाँ प्लीज़ गो अहेड। मैंने अनाउंस कर दिया और वो दिन और आज का दिन वो फ़िल्म आज तक बनी नहीं है। फिर ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि कुछ डायरेक्टर्स, और अगेन मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, मैं ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट कह रहा हूँ कि कुछ डायरेक्टर्स को मैंने कोशिश की उनसे मिलने की, या फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं मिलता हूँ। जिस दिन मिलना था मैंने कॉल किया कि सर कंफर्मिंग टुडे, रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर से फॉलो अप करता हूँ, फिर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ ठीक है, आपको मुझसे मिलना नहीं है, वो आपका हक है, आपका अधिकार है, पर सिर्फ सीधी तरह से बोल दीजिए कि नहीं लव, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मुझे बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ है कि मेरा समय थोड़ा बच जाएगा और आपका भी समय बच जाएगा। सो ऐसे भी देखा है मैंने। और उसके अलावा वही है कि जैसे आप तो जानते हैं आज पीआर का ज़माना है, तो एक बार मुझे पूछा गया था कि तुम भी गए थे वहाँ पे, तुम्हारे फ़ोटो क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ, मुझे मतलब वो नहीं पता था कि स्पॉटेड वॉटेड ये सब शुरू हो गया था। अभी ये तो मतलब ट्रेंड बन गया, पर उस वक्त जब शुरू हुआ था तो हमको ये सब नहीं पता था। तो मतलब कि बाद में समझ में आया कि ओके, आजकल फेमस होने के लिए भी पैसे लगते हैं। सो आई मीन अगेन सॉरी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ या किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर एक चेंज आ गया इंडस्ट्री में। जब आप गदर 2 जी। आपको मिली, क्या आपको ऑडिशन करना पड़ा इसके लिए? मैं अनिल सर से मिलने गया था, उनसे बातचीत की थी। मुझे लगता था कि उस वक्त मुझे गेज करे थे। गदर 2 के लिए मुझे ऑडिशन नहीं करना पड़ा क्योंकि अनिल सर ने भी बाद में बताया मुझे कि उन्होंने पलटन देखी थी और उसके अलावा भी उनको भी थोड़ा अंदाज़ा था कि मतलब ठीक है, काफ़ी सालों से काम कर रहा है। नहीं, ये नहीं कि सिन्हा साहब के बेटे हैं कि जैसे मैं ओपनली कह रहा हूँ हर जगह कि गदर 2 में मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। और ऐसे होते हैं आपके जो वेल विशर्स या मतलब आपके शुभ चिंतक कहेंगे कभी-कभी कि गेस्ट अपीयरेंस आप कर रहे हैं, मतलब कि कि विल इट हैव एन इम्पैक्ट। पर मेरे मन में ये बात नहीं थी। मेरे मन में ये बात थी कि मुझे अनिल शर्मा सर के साथ काम करना है और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। उसके आगे भी मैं काम कर रहा हूँ। गदर 2 के बाद मैंने एक शो किया है गैंगस्टर, जो यहाँ पे मैं पहली बार सबको बता रहा हूँ कि मेरा एक सपना था कि मैं अपने पिताजी के साथ काम करूं, और वो शो में मेरे पिताजी के साथ मैंने काम किया। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। आपने कहीं कहा है कि आपके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है इंडस्ट्री से, ऐसा क्यों? नहीं, जैसे इंडस्ट्री से फ्रेंड्स
है पर उतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा थे, जैसे चाहे वो रणबीर हो, चाहे वो एशा देओल, तो अभी भी मैं उनको मानता, मतलब कि मैं क्लोजेस्ट फ्रेंड इन इंडस्ट्री। अर्जुन कपूर, सोनम, रिया, ये मतलब एक जुहू कह सकते हैं, जुहू का एक ग्रुप था कि जो आसपास में रहते, तो हम मिलते रहते थे उस वक्त। पर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, यू ऑल गेट बिजी विद योर ओन लाइव्स एंड एवरीवन चेंजेस आल्सो लिटिल बिट। सो वही हुआ कि मैं बोर्डिंग चला गया, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया, तो वो होता है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग। यू ग्रो इन लाइफ एंड यू मूव अहेड इन लाइफ। एंड मेरे सबसे करीबी दोस्त तो जो बोर्डिंग स्कूल में थे वही है। तो क्या आपको बोर्डिंग इस वजह से भेजा गया था कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, स्ट्रगल्स खुद फाइट करनी चाहिए? नहीं, मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं बोर्डिंग जाऊं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वहाँ पे एक अलग ही माहौल है। यहाँ पे क्या है कि सब चीज़ आपके पास है, आप रामायण आ रहे हो स्कूल से, फिर आप ट्यूशन क्लास जा रहे हो, पर वही है ना कि आपके पास सपोर्ट है, पेरेंट्स है, सपोर्ट सिस्टम है, आपके घर के जो स्टाफ है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स है। मैं हमेशा मानता हूँ कि योर स्टाफ ऑलमोस्ट लाइक ए फैमिली ओनली, दे आर विथ यू ऑलवेज। तो वो सब था, बोर्डिंग में कोई नहीं था। बोर्डिंग में मतलब यहाँ पे मैं कभी कभी देखता हूँ कि जैसे कि अगेन आई डोंट लाइक टेकिंग नेम्स, बट यू सी सम एक्टर्स की बैग कोई और उठा रहा है, ऐसे बैग उठा लो यार, तुम छोटे नहीं हो जाओगे, लाइक यू नो जस्ट कैरी ओन बैग। नहीं, मैंने ये नोटिस किया है यार लव, वेरी, जब मैं देखता हूँ ये पैपराजी वीडियोस, मैं सडनली ना छोटा सा बैग, छोटा वाला जो यहाँ पे रख सकता है आदमी, उसके लिए भी कोई असिस्टेंट पीछे खड़ा हुआ है, ये खड़ा है और आप चल रहे हो ऐसे। मैंने कहा ये तो बेसिक्स है यार, अभी इसके लिए भी असिस्टेंट रखना, दैट वाज क्रेजी मैन। आई मीन आई थिंक सी, फिल्म अलग है और रियल लाइफ अलग है। आई थिंक सम इंडिविजुअल नीड टू रियलाइज दैट कि रियल लाइफ में आपका स्लो मोशन शॉट नहीं हो रहा है कि आप वॉक कर रहे हो, मतलब कि हवा आ रही है, यू नो कि आपने बैग ऐसे फेंका, एंड इट्स लाइक इट्स नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ। सो आई वुड जस्ट से कि सी, an actor, yes, you are loved, you are popular, but at the end of the day, it is also a job. We need to stop thinking it's not a job. Okay? People love us and respect us because we entertain them. But at the same time, there's a major difference between the actors. I'm not talking about Salman Bhai generation and all. I'm talking about my generation. The major difference between my generation and जो generation पहले आया, हमारे पहले जो पीढ़ी आई है, उनमें और हम में बहुत फ़र्क है. And कहीं ना कहीं वो बॉक्स ऑफिस में भी दिखाई देता है. And again, I don't know. I mean, it's changed. A lot has changed. Because मैंने 3 जनरेशन देखे. मेरे पिताजी का जनरेशन, सलमान भाई, शाहरुख सर का जनरेशन, और अब जो हमारे जो यंग एक्टर्स है, मेरे पीढ़ी के जो सक्सेसफुल एक्टर्स है, उनका जनरेशन. बहुत फ़र्क है. क्या फ़र्क है? करियर लेंथ could be an issue. Not yet proven, could be an issue. काफ़ी लोग इंडस्ट्री में ये कहते हैं, मैं खुद नहीं कहता हूँ. मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, मुझे अपने आप का देखना है. So that can be a slight issue. Then again, I think fame थोड़ा सा आजकल बिकाऊ है. You can buy fame nowadays, like I said. That's a major point you brought. Yes. Like I mean, again, मुझे कोई कह रहा था कि इलेक्शन के वक्त मुझे 45,000 वोट्स मिले थे और मेरे पास Instagram फॉलोअर्स सिर्फ 40,000 थे. So I mean, I got more votes than Instagram. So वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आपका फेम सिर्फ इंस्टाग्राम से मेजर किया जाता है, या क्या ये मैं मानूंगा कि अभिषेक बच्चन जी, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ एज एक्टर, उनकी फॉलोइंग कम है कोई और एक्टर्स के सामने. मैंने अभिषेक बच्चन वर्किंग फॉर 20 years, अभिषेक कम्स फ्रॉम अ लेजेंडरी फैमिली. ये तो मैं नहीं मान सकता ना कि उनको कम लोग जानते किसी और से ज़्यादा, मतलब किसी और से. सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ, एंड आई थिंक धीरे धीरे हमारे चाहने वाले, हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स भी, वो भी रियलाइज़ करने लगे धीरे धीरे कि देयर इज़ अ स्लाइट बिट ऑफ मिलावट. अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, रणबीर कपूर, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, राइट? पर आपने कहीं कहा है कि टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ को आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो. आई थिंक मैंने कहा था टाइगर के बारे में, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि टाइगर का जो व्यवहार है, या जैसे वो दूसरों से मिलता है, बहुत अच्छा है. एंड इसका श्रेय मैं जैकी अंकल को देना चाहूँगा, आंटी को देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ हाउ इट शुड बी कि आप सक्सेसफुल हो, आप सब कुछ, जैसे आप किसी से मिलते हैं, किसी को आप ट्रीट करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये नहीं है कि मतलब कि आप सामने से सबको गले लग रहा है, बाद में जाके अपने स्टाफ को गाली दे रहे हैं. ऐसे भी एक्टर है इंडस्ट्री में, मतलब अगेन नो नेम्स, बट मैंने देखा हुआ. आपने देखा है कि जाएंगे, सेल्फी लेंगे और बाद में जाके अपने स्टाफ को यूनिट के सामने गाली देंगे.
तो ये क्या हुआ? एंड वाई इज दैट स्टाफ ऑब्लिगेटेड टू टेक योर रबिश? नो, उसकी मजबूरी है. सो ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट. देखा जाए ये आपके पापा और अमित जी का लव हेट रिलेशनशिप वो क्या था? आई मीन लुक, आई हैव सीन देम बीइंग क्लोज लाइक ब्रदर्स, फिर शत्रुघ्न जी बीइंग वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड फिर अगेन अमित जी ब्रदर्स. क्या था वो? देखिए, जो उनके बीच में जो राइवलरी या जो भी थी, वो तो मतलब 70s और अर्ली 80s में थी. मैं तो मतलब छोटा सा बच्चा था उस वक्त, तो मुझे मतलब उसका मतलब इतना असर पड़ता भी नहीं था. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अमित अंकल और उनके फैमिली की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ. जैसे आपने अभिषेक का उदाहरण दिया, मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा. जब कोई कहता ना कि अभिषेक इज़ नॉट सक्सेसफुल, मैं सोचता हूँ कि आपका इंटेलेक्ट लेवल क्या है. जो एक्टर 22 साल से काम कर रहा है, आप उस एक्टर को सक्सेसफुल नहीं बोलोगे. यू हैव टू बी अ फूल. He has been working constantly. He has proven himself again and again. And bloody good actor. Good actor, proven himself in good films, and this is how, when someone wants to criticize, that's what they'll say. Sorry, coming back to your rivalry part, I deviated थोड़ा सा. ये है कि rivalry तब होती है जब आप दोनों outstanding actors होते हैं, और rivalry इसलिए नहीं होती है क्योंकि पर्सनल इश्यूज थे. काफ़ी बार आपके कान कोई और भर देता है. जैसे आई एम श्योर अमित अंकल हैड पीपल हु वर लाइक, अमित जी, यू नो, दिस इज दिस. एंड मेरे पिताजी का लोग थे जिन्होंने कहा होगा, अरे ऐसे तुसी तोप हो, तुसी पोप हो. एंड माई फादर से सो इट्स लाइक वही होता है. काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूसरों के कारण होती है. एंड अगेन यही परिपक्वता या मैच्योरिटी होती है जब आप रियलाइज करते हैं और आगे जाके यू कम बैक टुगेदर. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द इंडस्ट्री. क्या आपकी सिस्टर को कभी सक्सेस ने हिट किया माइंड में कि नहीं? जेन्युइनली. So with Sonakshi, the thing is, I don't know if it hit her, but I definitely feel she would not have been as prepared for everything. And overnight success is very different. You know, it's a very different feeling, and suddenly you are surrounded by these so-called well-wishers who may not be your well-wishers. हर कोई आता है अपने ही फायदे के लिए, अपने ही मतलब कि you know, kind of like बेनिफिट के लिए. एंड आपको हो सकता है लगता है कि नहीं यू नो सच में मतलब मेरे साथ है. सो दैट कुड हैव हैपेंड इन फ्यू केसेस. फ्यू पीपल मे हैव बीन लाइक दैट, मे बी आर लाइक दैट आल्सो. बट मैं अपनी बहन को ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं टोकता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अडल्ट है, उनकी अपनी ज़िंदगी है. मैं सिर्फ एक बड़े भाई होने के नाते हो सकता है कि मतलब यू नो कि मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हुआ. मतलब कभी कभी मैं इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करता हूँ. I don't interfere too much, but at the same time, I am not, for me, my family is everything. बाहर वाले जाए पानी में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. For me, my family is only thing that matters. I'm not concerned about outsiders. I will never pick an outsider over my family, ever. That is me personally. And I think Sonakshi के लिए also only look out for her, that's it. But एक हद है ना, मतलब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? I can't cross a line. She's an adult. Yeah. बट क्या वो आपसे आके बातें करती ओपनली अबाउट उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है, डिलेमास क्या है, डाउनफॉल्स कुछ हो रहे होंगे तो नहीं? मेरे साथ तो नहीं. आई थिंक हो सकता है कुछ के साथ करती होगी या मामा के साथ करते होंगे. मेरे साथ तो नहीं. एंड प्लस आई थिंक एक जो सर्कल है उनका, आई थिंक दोज पीपल मस्ट बी देयर फॉर दैट ओनली, टू बेसिकली शेयर हर इश्यूज विद. आई डोंट नो यू नो कि whether that's a right decision or wrong decision, but it's her decision. Yeah. भाई, अर्जुन, सोनम, रणबीर, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जेन्युइनली बताओ कि जब वो स्टार्स बन गए थे, का उनका रिएक्शन तुम्हारी ओर बदल गया था या नहीं? No, I think Ranbir is fine. Milega, I think half the time he is meeting so many people, so if he meets you, he'll be fine. Maybe like, see, I don't really care. I won't take his name, but I'll say अगर कोई सामने वाला है जो मुझे acknowledge नहीं कर रहा है, maybe they're too busy, I will go and say hi because I don't care. Like I said, you're an actor, you're doing your job. I'm an actor, I'm doing my job. सिर्फ इतना फर्क है कि you have come in more movies than me, and you have probably got a better success ratio. Other than that, we're doing our jobs. Right, so it makes no difference to me. मैं जाके आपसे हाई कर लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. But obviously कुछ लोग हैं जिनको मैं हाई नहीं करूँगा because I wouldn't want to. At the end of the day, आत्मसम्मान भी एक चीज़ है, and you have to maintain that. Like I'll give you examples. Sorry to interrupt you. Please do that. Please do that. I want to. In fact, I was going to ask you. I won't. Again, I really can't name people. You understand? Don't take names. No worries. But मैं एक इवेंट में था और मैं उठ रहा था और एक एक्टर जिसको मैं जानता हूँ मेरे ही जनरेशन का, मैं उठ रहा हूँ, he's like walking past
He like, no bro, don't get up. I was like कि आपके लिए मैं नहीं उठ रहा हूँ. I mean, why would I get up for an actor who is around my age? And मतलब this is the mentality again, right? कि you are thinking I'm getting up for you. I'm not getting up for you. I was getting up because मुझे जाना था मुकेश जी से मिलने, Mr. Ambani. Because I had seen him, so I wanted to go, greet him, say namaste. तो यही होता है कभी-कभी कि मतलब मैं क्यों उठूँगा एक एक्टर के लिए जो मेरे ही एज ग्रुप का है. नहीं, ये सब अपने दिमाग में लेजेंड्स हो जाते हैं बाबा. इट्स लाइक दैट, राइट? मुझे याद है कि एक बार मैं रेड कार्पेट कर रहा था एंड जेन्युइनली आई डिडंट वांट टू इंटरव्यू दैट एक्टर. जेन्युइनली डिडंट वांट टू. प्लस द ब्रांड ने मुझे बोला था मुझे यही 6 नाम चाहिए. ये 6 नाम चाहिए. राइट रॉन्ग वो अलग बात है. रिसेंट राइट. एनीवेज तो मैंने उनको, मैं वैसे ही नहीं करने वाला था, पर वो आए दूर से मुझे बोला I'm going to come to you, I'm going to just give me 5 minutes, I'm going to come to you, I'm going to come to you, ऐसे वेरी ऐसे. पर मुझे भाई बट मैंने मांगा भी नहीं है. And there was no inclination also. Not that I want to disrespect you, nothing like that, but that is it. पर इनके दिमाग में ये सब होता है. It's the mind, that's it.